दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लगातार 10-11 साल पूरे देश में बीजेपी की सरकार रह चुकी है। उसके बाद अगर बीजेपी वाले कहें कि मुझे पूजा करने को नहीं मिल रहा है, मुझे आराधना करने को नहीं मिल रहा है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पूजा आराधना वंदना में रोक लगाया जाए तो कैसा दुर्गा पूजा और कैसा खतरनाक स्थिति साबित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कहा है। आज इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन वही सबसे बड़ी खबर, पूरे भारत में जितनी जातियां हैं उन जातियों का जिम्मेदार सिर्फ ब्राह्मण समाज है। मोहन भागवत का ये बड़ा बयान था, फिलहाल ये आज का नहीं है, लेकिन जब भी का है बहुत बड़ा बयान है ये। आपको बता दें, इसे करणी सेना ने ट्विटर पर पेश किया है। लगातार करणी सेना दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ उठा रही है, मुसलमानों के पक्ष में बोल रही है। अब पता नहीं क्या चाहती है करणी सेना, लेकिन जो भी उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। पंकज शुक्ला ने बसपा के लिए बड़ी खबर लिखी है। क्या है खबर, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर, बसपा के एक प्रत्याशी हैं जो सरपंची का चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव जीत गए हैं। जसबीर सिंह घरी ने इसे ट्वीट करके लिखा है, आपको हम बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए, जितने भी साथी मेरे बहुजन समाज से हैं और जिन लोगों को पता है ऑलमोस्ट, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग एक्स यानी ट्विटर डाउनलोड करके और महीने का 50 से 60, 40 से 50 हज़ार तक का कमा सकते हैं। 40 से 50 हज़ार रुपये वो बड़ी आसानी से एक्स पर अपने समाज की बात रख कर वो कमा सकते हैं। जो लिखेंगे अपने समाज के प्रति, उससे उनकी कमाई होगी। और मैं चाहता हूँ मेरा समाज आर्थिक तौर पर भी अमीर रहे, राजनीतिक तौर पर भी अमीर रहे, लिखेगा पढ़ेगा तो शैक्षणिक तौर पर भी अमीर रहे। इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं प्रमोशन के, लेकिन फिर भी मैं प्रमोशन सिर्फ दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए कर रहा हूँ। सर्व समाज के लिए, जो गरीब समाज है उसके लिए तो ये बेहतर ज़रूरी है कि वो अपने घर पर रहकर भी पैसे कमा सकता है और अपने समाज के लिए लड़ भी सकता है। साथियों, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ढिंढोरा पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुझे पूजा अर्चना में दिक्कतें हो रही हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी सरकार 10-11 साल चलते हो गई हो भारत में, और कहीं कहीं डबल इंजन की भी सरकार है, वो लोग लगातार अब भी कह रहे हैं कि मुझे पूजा आराधना अर्चना में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें, लिखते हैं कि जब सरस्वती वंदना पर रोक लगाने लगें, जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा की पूजा को भी रोक दिया जाए, तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। प्रधानमंत्री को इस बात को कहते हुए शर्म नहीं आई, और जो लोग सुन रहे थे उन लोगों ने जवाब पर सवाल नहीं किया कि सर, आपकी सरकार पूरे 11-12 साल भारत में रह चुकी है, और आज अगर आप हिंदू मुसलमान पूजा आराधना के लिए झंक रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है। वाकई में जो प्रधानमंत्री ने लिखा उससे मैं भी असमंजस में हूँ। बड़ी खबर ये है कि क्या जाति जो है वो भगवान ने बनाई है, या फिर इस देश के सर्वोच्च जातियों के पद पर रहने वाले ब्राह्मण समाजों ने। इस पर बड़ा खबर और बड़ा स्टेटमेंट मोहन भागवत की तरफ से आया था। मोहन भागवत ने कहा कि जो जाति है भारत की, उसे ब्राह्मणों ने ही बनाई है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई जाति। भागवत संघ प्रमुख ने कहा, भगवान के सामने कोई जाति पंथ नहीं,
रामचरितमानस पर नेताओं में जारी बयानबाजी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। और सबसे बड़ी चीज़, आज इस खबर को फिर से पोस्ट करने के लिए करड़ी सेना ने अपना हिम्मत दिखाया है। करड़ी सेना लिखती है कि जाति हम बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, गरीबों को दंगे में झोंकवाएंगे, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हिंदुओं को जातियों के कॉलम भरवाएंगे, सभी जातियों को क्षत्रियों से लड़वाएंगे, क्षत्रिय महापुरुषों को जातियों में बांटेंगे, मंदिरों पे हम राज करेंगे, देश में SC ST OBC जर्नल करवाएंगे और जब हारने का खतरा हो तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देंगे, क्योंकि हम हैं ठेकेदार, पहले हाफ थे और अब फुल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं करड़ी सेना जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा कर रही है। और बड़ी खबर ये है कि करड़ी सेना अपना पूरा समर्थन हिंदू में SC ST OBC और मुस्लिम समाज को कर रही है। जसबीर सिंह गरी लिखते हैं, श्री गुरु रविदास जी के प्रचार स्थल गांव बल्ला में बहुजन समाज पार्टी का सरपंच पद के लिए श्री सादीलाल जी की जीत हो जाने पर बधाई दी। गांव बल्लाल में ढेरा संत सरवन दास जी की पवित्र स्थल है, जहां पर सतगुरु निरंजन दास जी ने रविदासिया धर्म की स्थापना कर श्री गुरु रविदास महाराज जी के विचारों का विचार प्रवाह निरंतर किया है। ये सबसे बड़ी खबर है और भगवान रविदास गुरु जी को पूरा देश मानता है। सभी धर्म के लोग उन्हें संत श्री रोमड़ी रविदास जी के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी है। उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब मायावती जी महाराष्ट्र और झारखंड के लिए आकाश आनंद को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बहुत जल्द रवाना करने वाली हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आखिर हम एक्स पर पैसे कैसे कमाएं। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप घर पर रहते हैं तो आप एक्स से पैसे कमा सकते हैं। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही मैं यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहा हूं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। कैसे? अपने समाज की आप बात लिख सकते हैं, या पूरे देश दुनिया की खबर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके साथ क्या हो रहा है, जैसे यूट्यूब पर आप डेली व्लॉग वीडियो डालते हैं वैसे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी आप डॉलर में पैसे कमा सकते हैं, रुपए कमा सकते हैं। इस एक्स को अब एलन मस्क ने खरीद लिया है। पहले ये ट्विटर था, अब ये एक्स हो चुका है। एलन मस्क ने इसे पाई कर लिया है, खरीद लिया है। और एलन मस्क ने कहा है बहुत जल्द हम इसको मोनेटाइज भी करने वाले हैं, यानी जो वीडियो भी इस पर पड़ेगी उस पर ऐड भी चलेगा। तो अब जो है, अगर आप घर पर भी रहते हैं और आप कमाने नहीं जा रहे हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छा पैसा आप एक्स पर भी कमा सकते हैं। महीने के तकरीबन 40 से 50 हज़ार लाखों रुपए यहाँ लोग कमा रहे हैं नॉर्मली मेहनत करके। 10-12 हज़ार फॉलोअर्स हो जाने के बाद भी आप अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। और हर 14 दिन पर यहाँ पैसे मिल जाते हैं, 15 दिन पर। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन समाज खासकर इस चीज़ों को समझे। अभी मैंने देखा बसपा के तमाम समर्थकों के पास एक्स अकाउंट भी नहीं है। मैंने देखा तमाम बहुजन समाज के समर्थकों के पास भी एक्स अकाउंट नहीं है। तो मैंने सोचा इसको बताया जाए ताकि वो बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाते रहें और आर्थिक तौर पर वो बढ़ते भी रहें। बाकी आप लोग ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।